प्रीमियम की थीम यहाँ पे ऑटो सेक्टर में किस तरह से यहाँ पे प्ले हो रही है, ये देखने के लिए हमें कुछ डाटा देखना होगा, जिससे यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस तरह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदल रही है। देखिए, जो कि टाटा नेक्सॉन है एसयूवी में, जो कि सितंबर 2025 में यहाँ पे जो है वो सेल्स कर चुके थे 22,573 यूनिट्स, जिसमें देखेंगे तो ईयर एंड ईयर बेसिस पे 97% की फिनोमिनस ग्रोथ है। स्कॉर्पियो की बात की जाए तो 18,000 के साथ में 27% की ग्रोथ है। महिंद्रा 700 देखेंगे तो यहाँ पे तो वो न्यूट्रल लग रहा है, लेकिन जो नॉर्मल गाड़ियाँ जो है वो है यहाँ पे लोअर क्लास गाड़ियाँ जो है मारुति स्विफ्ट यहाँ पे अराउंड 4% डिक्लाइन करते हुए दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अल्टो 800 देखेंगे तो वो अराउंड 5,400 यूनिट के साथ में यहाँ पे डिक्लाइन करते हुए दिख रहा है अराउंड 37%। यानी इससे समझ में आता है कि दोस्तों किस तरह से यहाँ पे जो प्रीमियम की थीम प्ले हो रही है उसके पीछे के रीज़न क्या है। बढ़ती हुई यहाँ पे जो है वो हाउस होल्ड इनकम, मतलब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पे स्टेटस सिंबल के रूप में यहाँ पे जो है वो गाड़ी दिखाई जा रही है, और ये सभी चीज़ें जो है वो प्रीमियम की तरफ यहाँ पे वर्क कर रही है, और उसी वजह से उसी डायरेक्शन में यहाँ पे जो है वो चीज़ें बदल रही है, और उस वजह से मारुति सुजुकी का शेयर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और बाकी की जो एक्सयू और एसयूवी गाड़ियाँ जो है उनका शेयर जो है बढ़ रहा है। और उसी से रिलेटेड एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इस प्रीमियम कार्स को यहाँ पे सेल आउट करते हैं, और फिलहाल ये उसके Q2 का रिजल्ट आया जो कि बहुत ही फिनोमिनस आया, और मुझे लग रहा है कि ये एक यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप आउटी ग्रोइंग कम्युनिटी। आज की वीडियो में देखेंगे लैंडमार्क कार के बारे में, जो कि प्रीमियम गाड़ियों का सेल करती है, और यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम में एज वेल एज वैल्यू में दोनों में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आई है। क्या यह ग्रोथ कंटिन्यू रह पाएगी, कैसा है यहाँ पे Q2 का रिजल्ट, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और कैसे रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। देखिए, बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो मर्सिडीज बेंज जो है नंबर 1 पार्टनर है इन इंडिया में लैंडमार्क कार। जीप के बारे में देखें तो वो भी अब अराउंड नंबर 1 पार्टनर है, उसके आउटलेट देखें तो 15, और उसके साथ BYD, महिंद्रा, उसके साथ साथ अशोक लेलैंड, होंडा, फॉक्सवैगन, MG हेक्टर, किया, रेनॉल्ट, ऐसे बड़े बड़े जो प्रीमियम ब्रांड्स है उनके साथ में इनका टाइप है। ऑन बिहाफ ऑफ देन यहाँ पे जो है वो व्हीकल्स बाय करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे अपने इन्वेंट्री में रखते हैं, अपने शोरूम सर में रखते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो सेल आउट करते हैं, उससे उनको कमीशन आता है, पहला। दूसरा, यहाँ पे जो एक बार आपने जो है वो सेल कर दिया उसका मतलब आपका काम खत्म हुआ क्या? नहीं, आपको यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। जो मेंटेनेंस के लिए आता है वो भी यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे उनके रेवेन्यू में जो है एडिशन होता है। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो है ना प्रीमियम की तरफ यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो वर्क करती हुई दिख रहे हैं। आप किया मोटर देख लो, मर्सिडीज बेंज देख लो, महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे कि 700 XUV 700 हो गया, या फिर XUV 300 हो गया। उसके साथ साथ टाटा की भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो अभी यहाँ पे प्रीमियम के साथ में यहाँ पे आ रही है। MG हेक्टर की भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो आ रही है। ये सभी का यहाँ पे जो है इस कंपनी को बेनिफिट होता आ रहा है, दिखा रहा है। ये अभी दिखा रहा है कि यहाँ पे रेवेन्यू में Q2 के रेवेन्यू भी यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन होना चालू किया। उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कंट्री वाइज यहाँ पेनिट्रेशन की बात की जाए तो मैक्सिमम अराउंड देखेंगे तो अराउंड 100 टोटल एम्प्लॉय जो है वो अराउंड 5,000 का एम्प्लॉय है। कस्टमर बेस देखेंगे तो अराउंड 5 लाख जो है वो यहाँ पे कस्टमर बेस है, यानी 5 लाख जो है वो कार्स ये जो है वो सेल आउट कर चुके हैं। 1998 से ये कंपनी वर्क कर रही है, यानी 27 ईयर से यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो है वो पोजीशन बनाए हुए है, और नंबर 1 ब्रांड है। यहाँ पे मल्टी ब्रांड मल्टी लोकेशन इंडिया का वो नंबर 1 डीलरशिप का ब्रांड है ये लैंडमार्क कार। और इससे पहले जो है इस तरह से चीज़ें जो है वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन अभी Q2 के बाद में बहुत बड़ा चेंजेस इसमें आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी स्टेट में यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड सो ऑन, पॉज करके देख सकते हैं आप। इन सभी स्टेट में यहाँ पे इसका प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ उनके मॉडल्स है, नए जो मॉडल्स है वो लाते रहते हैं, और यहाँ पे जो अपने इन्वेंट्री में यहाँ पे जो है वो कैरी करते रहते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपनी का यहाँ पे कितना शेयर है। यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम शेयर जो है उनका मर्सिडीज बेंज आता है, यानी वन ऑफ द प्रीमियम कार यहाँ पे देखने को मिलेगी, और होंडा एंड सो ऑन। आप यहाँ पे पॉज करके देखते हैं कि कितना शेयर किस कंपनी का बाहर। उसके बाद में Q1 के यहाँ पे अगर देखा जाए रिजल्ट,
तो वो भी अच्छे आए थे, लेकिन उससे अच्छे रिजल्ट जो है वो Q2 में आए थे, जो कि इसका अपडेट आया, रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन अपडेट आया। उससे यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किस तरह का यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे Q1 में 2.59 से हुआ है, और लैंडमार्क का रेवेन्यू जो है वो अराउंड 22% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे जो लैंडमार्क का अपडेट आया है Q2 का, वो देखने लायक है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि क्या अपडेट आया है कंपनी का और किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो है Q2 2025 में यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1268 करोड़ था, वो बढ़ के अराउंड 1655 हो चुका है, और ये ग्रोथ जो है ना वो अराउंड 31% की ग्रोथ है। यानी समझ सकते हैं 30% से अगर कोई कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है, और इससे पहले कंपनी ने इतना ग्रो नहीं किया था, ये एक इंडिकेशन है कंपनी के लिए किस तरह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है। पहली बात, ये सारे खाली वैल्यू के लिए हुआ है क्या? नहीं, ये वॉल्यूम में भी चेंजेस हुए हैं। देखिए लास्ट ईयर कंपनी ने यहाँ पे लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में अराउंड 1039 जो यूनिट है उन्होंने सेल किए थे, और इस बार देखेंगे तो 1400 यूनिट जो है उन्होंने सेल किए, यानी वॉल्यूम में भी 35% की यहाँ पे जो है वो ग्रोथ है। इसके पीछे के रीज़न जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर द सेल्स एंड सर्विस स्पेयर पार्ट एंड अदर जो है वो यहाँ पे 229 एंड 20 ये जो है 25, उसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी दोस्तों H1 और H1 और 25 और H1 26 के यहाँ पे ऑन बिहाफ आप देखेंगे 26% की यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू की ग्रोथ है, और 30% की यहाँ पे वॉल्यूम में ग्रोथ है। यानी दोस्तों ये दर्शाता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट क्वार्टर की बात की जाए या फिर इससे पहले की बात की जाए तो किस तरह का परफॉर्मेंस था ये देखिए, उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है वो अराउंड कुछ क्वार्टर से यहाँ पे 17 के रेंज में यहाँ पे ग्रो कर रही थी, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी की आई हुई है। सो दोस्तों इसके पीछे के रीज़न क्या है कि क्यों इतने अच्छी ग्रोथ जो आई है और ये सस्टेनेबल रह सकती है क्या? सो दोस्तों पहली तो बात, यहाँ पे जीएसटी कट हुआ है। जीएसटी जो है वो 28% से यहाँ पे जो है वो 18% तक चला गया है। उसके वजह से क्या हुआ है ना, सेंटीमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव हो गए, बहुत स्पेशली यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बहुत बड़ा सेविंग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे होने लगा है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ है ना, इस बार फेस्टिव सीजन जो है वो यहाँ पे प्रीपोन्ड हुए है, यानी Q3 में जो जाते थे, दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गया, और ऐसे जो फेस्टिवल है जिन फेस्टिवल में यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे जो कस्टमर जो है वो करते हैं, और उस वजह से क्या हुआ ना, ऑटोमोटिव सेक्टर आप देखेंगे तो पूरा टाटा देख लो, महिंद्रा देख लो, जिसके यहाँ पे नंबर आए ना बहुत बढ़िया नंबर आया। सो ये दोनों चीज़ें, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम थीम भी यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो है वो कंपनी के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है। लेकिन दोस्तों एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, बिकॉज अब क्या होगा ना, अभी यहाँ पे देखेंगे तो जीएसटी कट तो हुआ है, लेकिन कब तक ये जीएसटी कटिंग का फ़ायदा जो है वो कस्टमर को मिल पाएगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब क्या है ना, अभी तो यहाँ पे बहुत सारे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, या फिर मारुति सुजुकी हो गया, यहाँ पे ओईएम ने यहाँ पे जो है रेट कट किए हुए हैं, मतलब प्राइसेस तो कम हुई है, लेकिन अगर इन्होंने बेस प्राइस बढ़ा दिए ना, जो कि उनके मार्जिन को इम्प्रूव करेगा, जो मार्जिन से वो यहाँ पे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि पहले लेवल पे आ जाए। यानी क्या होगा कि जो गाड़ी आपको 10 लाख को मिल रही थी अभी 9 लाख को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि जनवरी के बाद में यहाँ पे फिर से वो बेस प्राइस में भी इंक्रीज करे, ऑन बिहाफ ऑफ दैट 18% इट विल बी गोज अप टू द 10 लाख। समझ रहे? सो ये देखना होगा कि किस तरह का डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है। एक क्वार्टर में हो सकता है कि यहाँ पे जो वो फ्लक्चुएट हो जाए चीज़ें, लेकिन आगे आने वाले दिनों में समझ आएगा कि किस तरह का ट्रेंड या फिर किस तरह का जो डिसीजन या फिर स्टैंड यहाँ पे जो है वो ओईएम लेते हैं। सो दोस्तों कंपनी ने अपडेट तो बहुत बढ़िया दिया है और ये सभी चीज़ें जो है कंपनी के फेवर में जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो है इसके ऊपर यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। बाकी की चीज़ें अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया वर्क करती हुई दिख रही है। डेप्ट इक्विटी हालांकि ज़्यादा है कंपनी का, लेकिन ऑब्वियसली क्या है ना, अगर आप बहुत बड़ी इन्वेंट्री कैरी कर रहे हो, बहुत प्रीमियम गाड़ी आपके शोरूम में ला रहे हो, जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक आपको उसको संभालना ही होगा, मेंटेनेंस करना ही होगा। सो उस वजह से यहाँ पे डेप्ट इक्विटी इसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली रहेगा। हाई एसेट बिजनेस है,
सो मार्केट कैप देखेंगे तो जस्ट ओनली 2000 करोड़ 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके साथ साथ पी जो है वो आपको यहाँ पे बहुत दिखेगा, बट एक्चुअली जब हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे तो वो जो है वो इतना पी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज अब क्या है ना, अगर यहाँ पे पैट देखेंगे 21 डिवाइडेड बाय ये करते हो तो पी कम हो जाएगा। इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए तो इन्वेस्टर पैटर्न में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो रही है। प्रोमोटर अपना स्टेक जो है थोड़ा सेल किया है, लेकिन यहाँ पे 7% से FIS 10% और यहाँ पे DI जो है वो अराउंड 8% से 13% तक चले गए। और पब्लिक के बारे में देखेंगे, पब्लिक में यहाँ पे कुछ एस इन्वेस्टर भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि दर्शाता है कि इस तरह का ट्रेंड यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी कंपनी है जिसे ट्रैक किया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे TTM में अभी तक की वो सभी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक को भी बहुत ज़्यादा पनिश किया है। सो ट्रैक करना होगा। अगर ये चीज़ें Q3 में भी कंटिन्यू रहती है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक की री-रेटिंग जो है हो सकती है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस स्टॉक को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।